अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे सब ठीक हैं? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मुझे कहते हैं हाफिज़ इरफान। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दूसरा प्रैक्टिकल में समझाऊंगा जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची 2021 के हिसाब से जो इस दफ़ा 6 प्रैक्टिकल आपके लिए असाइन हुए हैं क्लास 9 के लिए कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल्स हैं। तो उसमें जो पहला मैं पिछली जो वीडियो है कंप्लीट उसमें समझा चुका हूँ। आज हम इंशाअल्लाह ताला दूसरा डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें 6 प्रैक्टिकल तमाम प्रैक्टिकल ये हैं। इसी सीक्वेंस से मैं समझा रहा हूँ। पहले जो था हमारा प्रैक्टिकल राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये हम कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, ये कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई थी कि ये कोडिंग जो है हम किस में करेंगे, पीसी बेसिक को डाउनलोड करना और तमाम जो प्रैक्टिकल जो इस दफ़ा हैं, फाइल के 5 नंबर, वाइवा के 4 नंबर, सोर्स कोड के 2 नंबर, फ्लो चार्ट 2, आउटपुट 2, ये तमाम जो कितने ए प्लस होने के बाद तमाम जो नंबर है 15 है। तो इसी हिसाब से जो पहला प्रैक्टिकल जो था मैंने वो समझा डिटेल में आपको मैंने समझाया कि पीसी बेसिक जिसमें हम ये कोडिंग करेंगे। तो वो इसकी मैंने हिस्ट्री भी बताई थी GW बेसिक की कि इनकी हिस्ट्री क्या है। और वो अगर आपको बेसिक्स बिल्कुल सीखनी है वो पहली वीडियो ज़रूर देखें। आज हम इंशाअल्लाह ताला दूसरा प्रैक्टिकल है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहली वीडियो आप ज़रूर देख लें क्योंकि इसमें तमाम जो बेसिक्स पीसी बेसिक डाउनलोड करना, उसके बाद इंस्टॉल करना, वो तमाम प्रोसीजर मैंने पहली वीडियो में बताया है। आज मैं आपको दूसरा जो प्रैक्टिकल है मैं आपको इसका पर्पस बता देता हूँ। सबसे पहले दूसरे का जो पर्पस है 2A 2B, इसमें 2 प्रैक्टिकल्स हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट अ जर्नलाइज प्रोग्राम टू प्रिपेयर एनी मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10 टाइम्स। इसका मतलब ये है कोई भी टेबल हो 2, 3, 4, 7 या 10, जो भी टेबल हो 10 टाइम्स हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 × 2 2, 3 2 2 4, 2 3 6 ऑनवर्ड चलता रहेगा 2 10 20 तक, या ऐसे कोई भी टेबल हो 2 3 10 टाइम्स हमें उनको उस टेबल को प्रिंट करवाना है। अब दूसरा जो है हमारे पास 2B है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ एनी 4 नंबर्स। कोई भी 4 नंबर है हो या वो सब्जेक्ट वाइज हो या किसी मैच का नंबर हो, जिसे आप मिसाल के तौर पे क्रिकेट से तो सभी वाकिफ़ होंगे। क्रिकेट में एक बैट्समैन होता है, जैसे 4 मैचेस खेल रहा है, वो एक में 100 बनाता है, एक में 75 बना रहा है, एक में 50 बना रहा है, एक में 40 बना रहा है। वो तमाम जो 4 जो मैच खेले हैं उसकी एवरेज क्या निकलती है, पर मैच क्या स्कोर उसका बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज। अब आप ये 4 जो नंबर हैं आप क्रिकेट के हिसाब से ले रहे हैं या कोई सब्जेक्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरीके से इसको लेंगे। असल चीज़ समझना है आपको। मैं इंशाल्लाह ऐसे डिटेल में मैं समझाऊंगा कि आप इंशाल्लाह जो वाइवा के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। आप वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले फ्लो चार्ट मैं आपको समझाता हूँ। मैंने ये जा रहा हूँ प्रैक्टिकल 1 ये मैं समझा चुका हूँ, सही है। और अब प्रैक्टिकल 2 यहाँ से शुरू हो रही है। ये प्रैक्टिकल 2A जो मैंने लिखा हुआ है, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची 2021 से जो 2021 की जो तमाम प्रैक्टिकल्स हैं ना, उसके हिसाब से दूसरा नंबर है इसका, सही। सबसे पहले पर्पस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पर्पस है क्या, टू प्रिपेयर अ मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टिल 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स हमें कोई भी टेबल मल्टीप्लाई करना है, सही। ओके, सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट समझाता हूँ। फ्लो चार्ट का फ़ायदा ये है कि फ़्लो चार्ट मैं एक दोबारा बता देता हूँ। फ़्लो चार्ट का मकसद क्या होता है हमारा जो कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल्स हैं या प्रोग्रामिंग में, जैसे कोई भी आप बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है, उसके लिए आप क्या करते हो, पहले एक नक्शा वगैरह या फ़्लो चार्ट या इंस्ट्रक्शन ऐसे कुछ बनाते हो पेपर के ऊपर या कंप्यूटराइज कोई चीज़ इस तरीके से बनाते हो कि आपको पता हो मैं किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है किस तरीके से डिज़ाइन कर सकूं। अगर डायरेक्ट काम शुरू करेंगे आपको कुछ पता ही नहीं होगा, आपको अपना गोल सेट पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी आप काम करते हैं ज़िंदगी में उसके लिए आप पहले सोचते हैं, पहले एक नक्शा बनाते हैं, पहले कॉपी वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं उसके लिए सबसे पहले एक फ़्लो चार्ट हम उसको बोलते हैं कि फ़्लो चार्ट किस तरीके से उसका बनेगा और प्रोग्राम का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से हम उस प्रैक्टिकली तौर पर उसे करना है। बात आ गई समझ में। जैसे बिल्डिंग वगैरह को मैंने मिसाल दी कि कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई घर बनाना है, उसमें
कितने कमरे होने चाहिए, कमरा कितने गज का या कितने स्क्वायर फीट होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम काउंट करते हैं। उसके बाद हम काम शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। अब इसी तरीके से फ़्लो चार्ट आपको ज़रूर समझना है। अब फ़्लो चार्ट आप समझ गए तो जो तमाम प्रोग्राम है उसका पर्पस भी आप इजीली समझ जाएंगे। अब सबसे पहले फ़्लो चार्ट में लिखा हुआ क्या है, स्टार्ट मतलब ये ओवल शेप, इससे हमें स्टार्ट और एंड हमेशा करना है। अभी दूसरा जो है, इस शेप आपको नज़र आ रहा है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट शेप। यहाँ देखें ये रीड टेबल, ये जो शेप है, एक शेप ये है, ये नज़र आ रहा है आपको, एक शेप ये और एक शेप ये है। ये शेप जो है दोनों शेप्स हो गए, तो ये दोनों इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला शेप इनपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है रीड टेबल नंबर ST, जो हमारा जो अब इसका जो मतलब है टी, मतलब रीड टेबल नंबर ST। टी का मतलब क्या है, कोई भी हम जब कंप्यूटर प्रोग्राम हमारा जब कंप्लीट होगा तो इसमें टी वेरिएबल जो हम उसके अंदर नंबर इंटर करेंगे, जैसे 9 किया या 80 या, वो क्या होगा, शुरू का नंबर होगा। इससे तमाम जो 1 2 3 4 5 तमाम हमारा वो जो टेबल है वो कंप्लीट वो मल्टीप्लाई होगा। सही है। इसके अंदर कोई शुरू की वैल्यू होती है, शुरू में वैल्यू से 2 1 2 2 2 4, जो सेम वैल्यू सबसे पहले आ रही है ना, 2 या 3 6 शुरू में हम लगाएंगे, बाद में 1 2 3 उससे मल्टीप्लाई होता है। तो टी के अंदर कौन सी वैल्यू साइन होगी, सबसे शुरू वाली वैल्यू होती है ना, जो मल्टीप्लाई से पहले होती है, वो यहाँ असाइन हो जाएगी। यहाँ हम अगर 7 लिखेंगे तो 7 से तमाम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 10 तक। यहाँ अगर हम 8 लिखेंगे तो 8 से तमाम जो वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से 9 लिखेंगे तो 9 से तमाम 1 से लेकर 10 तक जो तमाम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये लाइन आपको समझ में आ गई, रीड टेबल नंबर ST। सही है। टेबल जो नंबर है T से हम असाइन करेंगे। उसके बाद जो ये बॉक्स नज़र आ रहा है, जो इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेसिंग बॉक्स। ये बॉक्स किस लिए इस्तेमाल होता है, ये लूपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपको लूप पता नहीं होगा। लूप मतलब ये है कि एक ही लाइन में मैं तमाम वैल्यू असाइन कर सकूं। जैसे 4 लिखा है, 4n, n मतलब वेरिएबल है, n के अंदर 1 से मैंने शुरू किया और 10 तक जाएगा। अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं कोई भी टेबल लिख रहा हूँ 9 का या 8 का, मिसाल के तौर पर 9 की मिसाल लेने, आप 9 से लेकर 9 1 ज़ा 9 एंड 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा 27 ऐसे ऑनवर्ड चलता 9 10 ज़ा तक। तो 10 लाइन्स हमारी कवर हो रही है, तो हमें 10 लाइन्स करनी नहीं है, हमें ये तमाम जो काम है एक ही लाइन में हो जाए। इसके लिए लूप का हम इस्तेमाल करते हैं। 4 का लूप मैंने लगाया, 1 से 10 का जो हमने इंस्ट्रक्शन दी लूप के लिए, तो ये 1 से 10 तक क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब इंस्ट्रक्शन उनको मिल गई इस फ्लो चार्ट को। इसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन भाई करना क्या है इसको। अब लूप तो 1 से लेकर 10 तक वो प्रिंट हो जाएगा, उसको करना क्या है। अब P का मैंने एक अलग वेरिएबल रखा, T मतलब क्या आएगा, T जो ऊपर है मिसाल का तौर पर अगर 9 है यहाँ तो N से मल्टीप्लाई होगा। T की वैल्यू सेम रहेगी, जैसे मैंने 9 लिखा तो 9 ही रहेगी, और n मतलब चेंज होता रहेगा। n कब तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक चलता रहेगा, और ये जो t है ये सेम रहेगी वैल्यू इसकी। अब इसके नीचे इसके जो इंस्ट्रक्शन जो आगे नेक्स्ट जा रही है राइट, ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। राइट मीन्स क्या हो जाएगा, t, ये दोनों वैल्यूज या t मल्टीप्लाई बाय n किस में स्टोर हो रही है, p में स्टोर हो रही है। सही। अब राइट मैंने लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट में राइट लिखा हुआ है। राइट T का मतलब क्या होगा, अगर मैंने 9 यहाँ लिखा शुरू में पुट किया वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद N का मतलब क्या है, N मतलब 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज जाती रहेगी और यहाँ ये सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पर। ओके। उसके बाद P आपको नज़र आ रहा है, P मिसाल के तौर पर इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद मिसाल के तौर पर 9 1 ज़ा 9, ओके, ये P में यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब 9 2 ज़ा 18, सही है, 18 यहाँ प्रिंट हो रहा है। 9 3 ज़ा 27, इस तरीके से 9 4 ज़ा 36, इस तरीके से यहाँ स्टोर हो जाएगा। 9 5 ज़ा 45 वगैरह यहाँ तक यहाँ सेव हो जाएगी P में। अब 9 10 तक चलता रहेगा, इस तरीके से लूप चलता रहेगा। अब 1 टाइम यहाँ आया लूप, सही है, फिर यहाँ से नेक्स्ट चलता रहा। अब हमारा जो लूप कंप्लीट नहीं हुआ, अब 10 टाइम्स ये लूप ऐसा चलता रहेगा। सही। अब जब 10 आ जाएगा, 10 आके जब ऊपर जाएगा तो हमारा लूप मतलब 10 टाइम्स ही चलना है। तो उसके बाद ये जो है, जो आपको इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, जो हमारी जो प्रोग्राम है वो लूप से बाहर निकल के
लूप से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये आगे जो फ्लो बना हुआ है इसका, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, नेक्स्ट के बाद नीचे एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अब जो मैं आपको मज़ीद इसका जो प्रैक्टिकली वर्क है पीसी बेसिक पे वो समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अब हमें वो समझो फ्लो चार्ट, अभी नीचे तमाम आपको कोडिंग नज़र आ रही है, ये क्या कोडिंग है, तमाम जो इसकी कोडिंग है वो हम प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ और कि किस तरीके से हम कोड करेंगे और उसका आउटपुट भी आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। अब आपके सामने ये कंप्लीट प्रोग्राम में 2A का बना चुका हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कंप्लीट बिल्कुल ये आपको ये प्रोग्राम नज़र आ रहा है। ये यहाँ मैंने इसको उतार चुका हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे 10 नंबर पे रिमार्क्स या रिमेंबर समझ लें, टेबल ऑफ एनी नंबर्स अप टू 10 टाइम्स, ये जो लाइन है ये एज अ टाइटल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम, शो नहीं होती। इसके बाद क्लियर स्क्रीन हो गई, इनपुट एंटर योर नंबर टी में जो हम इंटर नंबर करेंगे टी के अंदर स्टोर हो जाएगी, फिर हमारी क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट टेबल ऑफ टी, मतलब टी के अंदर जो हमने 9 या 8 कोई भी स्टोर किया यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लूप चलेगा, फिर फार्मूला आपका मैं बता चुका हूँ। उसके बाद प्रिंट क्या होगा, टी सही है। उसके बाद एन मतलब 1 से 10 तक वैल्यू जाएगी, ये वैल्यू सेम रहेगी टी वाली, और पी मतलब एन और टी और एन मल्टीप्लाई होके यहाँ वैल्यू आती रहेगी। नेक्स्ट एन का मतलब क्या है कि एन मतलब चलता रहेगा लूप, ये लूप के लिए एन इस्तेमाल हो रहा है एन वेरिएबल का। तो वो 1 से 10 तक जब इस्तेमाल होने के बाद हमारा जो प्रोग्राम एंड हो जाएगा इस तरीके से। जब एंड हो चुका तो हमारा F2 हम अपने कीबोर्ड से दबा देंगे या रन लिख लेंगे। F2 मैंने जैसे मैंने प्रेस किया तो इस तरीके से एंटर योर नंबर। अब एंटर योर नंबर में आपको इस तरीके से एंटर योर नंबर में मैं लिख रहा हूँ 5। जैसे मैंने 5 लिखा तो 5 के टेबल से मल्टीप्लाई होगा, ये तमाम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगी, हम प्रिंट हो जाएगा हमारा 5 का टेबल। ये मैंने आपको नज़र आ रहा है 5, 10, 20 इस तरीके से हम दोबारा अगर मुझे प्रोग्राम अब मुझे 6 से करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट F1 मैंने अगर मैं दबाऊँगा तो हमारी लिस्ट आ जाएगी, फिर मैं एंटर कर लूँगा, हमारी लिस्ट आ गई। अब मुझे दोबारा रन करना है तो F2 में दबा दूँगा। अब मुझे करना है 9 के टेबल से, मैंने 9 किया, एंटर कर दिया, 9 का टेबल आ गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब आप सोचेंगे ये फ़ायदा क्या हुआ इस प्रोग्राम के बनाने का। इस प्रोग्राम का बनाने का फ़ायदा ये है कि मैंने अपने हाथ से खुद ही प्रैक्टिकली एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें मुझे बार बार मैनुअली हाथ से लिखना नहीं पड़ेगा 1 2 3 4 5 के टेबल या 10 के टेबल या 50 के टेबल या 70 के टेबल। मुझे एक सिर्फ वहाँ नंबर देना है और उसको वो 10 टाइम्स हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मुझे इसको 20 टाइम्स भी करना है तो मैं ऐसे 20 लिख लूँगा, 20 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये तमाम काम कर सकते हैं, ये छोटी प्रोग्रामिंग में हम कर सकते हैं। इससे हमारे टाइम की बचत भी हो सकती है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम बना दे कि फ़ौरन हम एंटर करें, फ़ौरन सामने टेबल आ जाए, तो हमें खुद मैनुअली याद या खुद हाथ से काम नहीं करना पड़े। कंप्यूटर को एक दफ़ा हमने असाइन कर दी वैल्यू, एक दफ़ा प्रोग्राम बना दिया, तो हम हमेशा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लोड का मतलब क्या, सबसे पहले सेव हम करेंगे इसको। मिसाल के तौर पर मैंने इसको एंटर किया F4, सेव मुझे करना है इरफान के नाम से, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इरफान के नाम से सेव किया, हमारे कहाँ सेव हुआ, हार्ड डिस्क में सेव हुआ। अब मुझे लोड करना है इसको अपने हार्ड डिस्क से अपने प्रोग्राम की तरफ लेकर आना है। जैसे यहाँ से मैं क्लोज़ करूँगा, ये प्रोग्राम अपना क्लोज़ करूँगा, बाद में अगर मैं शट डाउन भी कर लिया, उसके बाद अगर मुझे इसके बाद मैंने पीसी बेसिक खोला, उसके बाद अगर मुझे यही प्रोग्राम अगर चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा, लोड से पहले हमें सेव ज़रूर करना है। मैं NF3 वाले लोड किया, अब मैं लिखूँगा इरफान मैंने लिखा, इसका मतलब है आपका इरफान का जो प्रोग्राम लोड हो चुका। अब इसको लिस्ट करना है सामने दिखने के लिए। अब मैं F1 करता हूँ, सही है, उस सामने मेरी पूरी कोडिंग ये आ गई इस तरीके से। ये एक तरीका कार है। अब मैं इसको रन कर लूँ, F2 से मैंने रन किया और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब F2 से मैंने रन किया, मैं 6 लिख लेता हूँ। अब 6 का टेबल पूरा यहाँ प्रिंट हो चुका है। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको इसकी ये 2A था, अब मैं 2B भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। वो उसके सबसे पहले फ्लो चार्ट, देन फिर ये प्रोग्राम। ओके, 2B प्रोग्राम ये है, टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ एनी 4 नंबर्स। किसी भी 4 नंबर का मुझे एवरेज निकालना है। तो मैं किस तरीके से 2B यहाँ से शुरू हो रही, 3B है वैसे, लेकिन जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची जो इस दफ़ा जो
2021 में जो असाइन हुए हैं 2B उसके लिहाज से हैं। तो 2B है टू एवरेज टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ एनी 4 नंबर। इसका फ्लो चार्ट में समझा देता हूँ। स्टार्ट मैंने आपको समझा चुका, ओवल शेप होता है, ये इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रीड 4 नंबर्स एज, जो 4 नंबर है N1 N2 N3 N4 में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दी गई, ये किस तरीके से इस्तेमाल हो। टोटल आपको पता है N1 N2 N3 N4 के अंदर जो वैल्यूज़ आ गई वो टोटल में आके सेव हो जाएगी। सही, ओके। और मुझे इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए इंस्ट्रक्शन मैंने हिदायत किया दी, एवरेज मैंने एक वेरिएबल बना दी, उसके अंदर टोटल मैंने लिखा और डिवाइड किससे किया, 4 का मतलब क्या है, 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 है तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। इस तरीके से अभी हमने जब डिवाइड कर चुके हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, उसे आउटपुट के तौर पर सामने हमें नज़र आना चाहिए या हमें आउटपुट उसके चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट N1 N2 N3 N4 4 नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद टोटल भी प्रिंट होगा, उसके बाद इसका एवरेज हमारे सामने आ जाएगा। ओके, बाकी जो इसके सिंबल्स बॉक्सेस के बारे में बता चुका हूँ पहले ही, ये किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अब मैं इनका प्रोग्राम बनाने के बाद आपको मैं कंप्लीट बताऊँगा किस तरीके से हम प्रोग्राम के ज़रिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरीके से 2B के मैंने कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया। अब 10 से वही 10 20 30 40 लाइन नंबर मैंने लिखे हैं और इस तरीके से रिमेंबर या रिमार्क्स एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। इसके बाद क्लियर स्क्रीन हो गई। इसके बाद इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर कहाँ स्टोर होगा, इनपुट में N1 में, फिर इस तरीके से सेकंड नंबर कहाँ इनपुट में स्टोर होगा, 2 3 4 इस तरीके से तमाम में ये वैल्यू स्टोर हो गई, N1 N2 और फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर जो भी है। उसके बाद हमारी जो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैंने फार्मूला लगाया, टोटल N1 N2 N3 एंड N4 ये प्लस हो जाएगी। उसके बाद एवरेज का फार्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय 4, ये मैंने बनाया। इस तरीके से ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ प्लस और एवरेज होने के बाद हमें प्रिंट करवाने ज़ाहिर बात है जो तमाम जो एवरेज निकाला है और जो हमने प्रिंट करवाई, जो इनपुट हमने दिए कंप्यूटर को, वो तमाम वैल्यूज़ हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट मैंने फर्स्ट नंबर 1 जो हमने यहाँ नंबर इंटर किया होगा, साइन किया होगा, N1 यहाँ जाकर मिसाल करो 10 और प्रिंट सेकंड नंबर 2 हमने किया 20। इस तरीके से थर्ड नंबर हमने असाइन अगर किया है 30, इस तरीके से N4 40 किया। इसी तरीके से तमाम ये प्रिंट होके सामने आ जाएगी। और उसके बाद हमें ये भी प्रिंट करवाना है टोटल और एवरेज। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे सामने वैसे तो वैल्यूज़ प्लस हो जाएगी लेकिन हमें सामने नज़र आएगी नहीं। तो इसके लिए मैंने भी इसको भी टोटल एवरेज को भी प्रिंट करवाया है। प्रिंट मैंने लिखा सम ऑफ 4 नंबर्स, वो कहाँ से आएगी, टोटल ऑफ जो वैल्यू हमने यहाँ प्लस होने के बाद यहाँ शो हो जाएगी। पहले टेक्स्ट शो होगा, उसके बाद इसके ये नंबर शो हो जाएंगे। उसके बाद 160 में मैंने लिखा है उसके जो तमाम जो 4 नंबर है उसका एवरेज भी आ जाए। तो यहाँ एवरेज जो ये एवरेज को फार्मूला लगा हुआ है इसके तहत ये वैल्यूज़ यहाँ आ जाएगी। अब इसी तरीके से इसको मैं रन कर लेता हूँ। मैंने आपको पता होगा, बल्कि आपको अच्छा खासा पता भी चल गया होगा कि अगर मैं रन लिखूं या F2 इंटर प्रेस करूं। F2 मैंने प्रेस किया, 1 मिनट, F2 मैंने अगर F2 मैंने प्रेस किया। अब इसी तरीके से 1 मिनट, ये मसला क्या हो रहा है इसके साथ। F2 मैंने यहाँ प्रेस की, इस तरीके से मुझे फर्स्ट नंबर इंटर करना है। मैं कुछ भी कर लूँ, मिसाल के तौर पर मैं कर लूँ 20, ओके, 30 और 40 और इसके बाद 10। अब देखिए टोटल कितने नंबर हो गए, 50 50 100 नंबर हो गए। सही, अब 100 नंबर के एवरेज के आने के लगे 25 आना चाहिए, टोटल 100 और 25 हमारी एवरेज आनी चाहिए। मैं इंटर करता हूँ अभी। अब आप देख सकते हैं सम ऑफ 4 नंबर्स 100 100 और एवरेज इसकी 25 निकल चुकी है। अब इसी तरीके से तमाम आप वैल्यू असाइन करने के बाद उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं और बहुत सूटेबल अच्छा प्रोग्राम है। आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें अच्छा खासे जो मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाया उसमें अच्छा खासा जो वाइवा के क्वेश्चन आंसर है वो भी आपके सॉल्व हो चुके हैं। इसी तरीके से मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि क्या तरीका बताया था इसका कि आप इसको सेव करने के बाद क्या कर सकते हो, सेव करने के बाद आप इसको लोड भी कर सकते हो। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ F4 दबा के,
F4 मैंने सेव किया, इसका मैं लिख रहा हूँ, सही है। इरफान मैंने डिफरेंट नाम लिखा, डबल ए लगा दिया इसमें, एंटर किया, ओके सेव हो गया। अब मुझे CLS करके क्लियर होने के बाद सामने स्क्रीन नज़र आ रही है। इसके बाद मुझे अगर लोड करना है दोबारा इसको, ये हार्ड डिस्क में सेव हो गया। और मुझे लोड किस तरीके से करूँगा, F3 दबा के मैंने लोड किया, IRFAN, इरफान के नाम से पहले प्रोग्राम हमारा सेव था। मैं वो एंटर करता हूँ, ये आ चुका है। अब मैं F1 लिस्ट में किया, वो जो पुराना प्रोग्राम था वो आ चुका है। बात आ गई समझ में। अब मैं इसी तरीके से अपना दूसरा प्रोग्राम भी लोड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर लोड मैंने किया IRFAN इरफान, ओके वो भी लोड हो चुका है। दूसरा जब हमने अब 2B बनाया, अब इसके बाद मैं करूँगा लिस्ट मैंने किया। अब जो अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया वो आ चुका है। इस तरीके से अब जो हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम सेव होता है, इस तरीके से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी, और बस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।